100 दिन के अंदर 200 लोगों को रोजगार और कम से कम 5 फैक्ट्री का स्थापना और प्रत्येक पंचायत में खेल ग्राउंड का स्थापना। प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, नकली वादा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चुनाव लड़ने से पहले कुछ करके दिखाते हैं। अब तो आप मंत्री बन गए हैं, अब क्या चलेगा आपका? अब मंत्री बने हैं तो लोगों का विकास करना होगा। हम मछली का व्यवसाय करते हैं तो उसमें बाबू साहब लोग इन्वॉल्व होता है क्या? आपन निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आज यहाँ पे जनसुराज का जो आश्रम है यहाँ पे गंगा के किनारे, वहाँ प्रशांत किशोर ने होली मिलन की व्यवस्था की थी और ये कार्यक्रम 11 तारीख को था, 11 मार्च को था, लेकिन रमजान शुरू हो जा रहा है तो प्रशांत किशोर ने दोनों समुदायों को देखते हुए इस कार्यक्रम को आज करने का फैसला लिया था और तमाम करीब हजारों लोग, जिसे कहा जा सकता है, कि वो जुटे थे। और हमारे साथ अमनौर विधानसभा के इस पर बात करने के लिए अमनौर से प्रत्याशी बनेंगे जनसुराज के उज्जवल सिंह हैं। उज्जवल जी, पहला सवाल वही मैं सबसे करता हूँ, जनसुराज जी। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, 3 चीज जनसुराज का स्लोगन है। दूसरा बात, प्रशांत किशोर जी का विजन जो है बिहार का भविष्य तय करेगा। प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, नकली वादा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चुनाव लड़ने से पहले कुछ करके दिखाते हैं। यही तो जनसुराज का सुंदर राज। सबसे बड़ी बात, जिस विधानसभा से आप लड़ने की सोच रहे हैं वहाँ मंटू पटेल को वहाँ से मंत्री बना दिएगा, ज्यादा आपसे मजबूत हो गए, वो कैसे टक्कर दीजिएगा? हमारी शुभकामना है मंत्री बनने के लिए, लेकिन 2 महीना का मंत्री बन के वो क्या करेंगे भगवान जाने। 2 महीना नहीं साहब, 7 महीना है अभी। नहीं, अभी फरवरी हो गया, ऑलमोस्ट खत्म। जून में आचार संहिता लग जाएगा तो मोटा मोटी 2-3 महीना ही है। हमारी शुभकामना है कि वो मंत्री बने हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि अमनौर में अब तो पुरजोर विकास होगा। अमनौर के तमाम उनके बिरादरी के लोग को पलायन नहीं करना होगा। अमनौर में 1000 से ज्यादा उनके बिरादरी के लोगों को नौकरी लगने वाला है। यदि ये सारा चीज वो कर देते हैं तब उनको हम शुभकामना देंगे, ऐसे नहीं देने वाले हैं, ऐसे हम मजबूत नहीं मानते हैं। हम चैलेंज कर रहे हैं, यदि वो कुर्मी जाति के कोटा से मंत्री बने हैं, सत्य है, नीतीश कुमार का गर्दन पकड़ने के लिए ही कहे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जाति के नाम पे जब नेता बने हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भाई है, हमारा ही भाई है कुर्मी अमनौर में, तो उस जाति के लोगों का विकास होना ही चाहिए। यदि आप विकास नहीं करते हैं तो चुनाव में जाएंगे तो जात वाला कार्ड नहीं चलने वाला है आपका साहब। अब का बहाना बनाइए साहब, चलबे करेगा। अब तो आप मंत्री बन गए हैं, अब क्या चलेगा आपका? अब मंत्री बने हैं तो लोगों का विकास करना होगा। अमनौर का विकास को गोली मारिए ना, अपने जात के लोगों का विकास कीजिए। चलिए, देखिए, बहुत बड़ी बात है कि अमनौर के जो विधायक है, जिन्होंने चोकर बाबा को हराया था, वो वहां से मंटू पटेल जो है मंत्री बन गए हैं और अब जनसुराज के प्रत्याशी सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि हिम्मत है तो सबकी छोड़ दीजिए, कुर्मियों का विकास करके दिखा दीजिए। कितने % कुर्मी है वहाँ पे? परसेंट तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 16-17 हजार है। आप राजपूत हैं, आपको कुर्मी काहे वोट देगा वहाँ? कुर्मी हमारा भाई नहीं है क्या? वोटवा के है कि नहीं है? वोटवा के लिए तो हम खाली राजपूत के वोट लेंगे क्या? विधायक कोई जाति का होता है क्या? मंटू पटेल भी कहेगा कि हमको राजपूत का वोट नहीं चाहिए। तो कहवाइए कि नहीं चाहिए, हमको तो कुर्मी का वोट चाहिए। आप मंटू पटेल से कहवाइए कि उनको राजपूत का वोट नहीं चाहिए। हालांकि अमनौर का बाबू साहब लोग ठान लिए हैं इस बार। ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, लोग समझदार हैं। हाँ, बिल्कुल, बिहार का लोग बहुत समझदार है। अरे चलिए, आप मेहनत पूर्वक बनाइएगा। आप मेहनत भी कर रहे हैं वहाँ, मेरे ख्याल से पूरे अमनौर का घर जब रोजगार का बात करते हैं ना तो इसमें कोई जात नहीं समाहित होता है। हम मछली का व्यवसाय करते हैं तो उसमें बाबू साहब लोग इन्वॉल्व होता है क्या? हमारे यहाँ से पर डे 4-5 पिकअप मछली मंडी में मछली आ रहा है। हमको लग रहा है कि 50,000 से ज्यादा रुपया पर डे अमनौर के मंडी से, पटना के मंडी से अमनौर जा रहा है। तो क्या उसमें सिर्फ बाबू साहब लोग इन्वॉल्व है क्या? हालांकि हमको सारा जात का लोग मानता है, अपना बेटा मानता है। हमको जात का वोट नहीं चाहिए, जमात का वोट चाहिए। अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, यदि प्रशांत आपको टिकट नहीं दिए तो क्या कीजिएगा? 5 साल से मेहनत। सुनिए,
प्रशांत जी का प्रोटोकॉल जो है उसमें हम फिट हो रहे हैं। तो इफ बट है ये नहीं है कहीं से वीआईपी कोई जुगाड़ लग गया, आपको नहीं मिला, दूसरा चल गया तो देखिए, हम पिछले 4 साल से अपने जनता को ये आश्वस्त कर दिए हैं कि चुनाव तो हम लड़ेंगे। तो भैया चुनाव तो हम लड़ेंगे, टिकट दें या नहीं दें, प्रशांत नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, पार्टी का एक सच्चा सिपाही है। काहे माने हम गलत का हम परीक्षा दिए हैं तो फेल होने का काहे बात सोचेंगे? काहे नहीं हम सोचेंगे कि हम टॉप कर रहे हैं? काहे माने हम फेल होने के लिए, ये बताइए ना। तेजस्वी तो 10 का परीक्षा दिए थे, फेल हुए। तेजस्वी जी फेल हो गए थे ऐसा नहीं है, वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। तेजस्वी बिहार के राजनीति से फेल नहीं थे। हालांकि डिबेट तेजस्वी पे नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, मोटा मोटी ये समझ लीजिए आप। हम नौर से चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, ठोक के लड़ेंगे। और जीत भी आप चुनाव ऑब्वियसली लड़ेंगे तो जीतेंगे। जीतने के लिए लड़ रहे हैं महाराज। पिछले 4-4.5 साल से एकदम दिन रात एक करके लगे हैं। जीते तो अमनौर के काम में पहला काम कौन सा करेंगे? 100 दिन के अंदर 200 लोगों को रोजगार और कम से कम 5 फैक्ट्री का स्थापना और प्रत्येक पंचायत में खेल ग्राउंड का स्थापना। झूठा वादा कहाँ से लाइए? हम लगाएंगे ना महाराज, हम लगाएंगे। हम अमनौर में कुछ करके जीतने से पहले दिखाए हैं लोगों को। लोगों का भरोसा है हमारे ऊपर। चुनाव लड़ने से पहले 100 लोगों को नौकरी देंगे, तभी नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे। नहीं तो चुनाव आयोग को यह एफिडेविट देंगे जनता और मीडिया के सामने कि चुनाव लड़ने से पहले 100 लोगों को, अमनौर का 100 लोगों को हम अमनौर में यदि रोजगार नहीं दिए हो तो हमारा चुनाव नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी हमारा चुनाव आयोग इसको अयोग्य करार दे। देखिए, बहुत बड़ी बात उज्जवल सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले 100 आदमी एफिडेविट करेंगे कि 100 आदमी को रोजगार देंगे। यदि रोजगार नहीं दिया तो यदि चुनाव जीत भी गए तो मुझे चुनाव आयोग अयोग्य घोषित कर दे। ये एफिडेविट करके चुनाव लड़ना चाहते हैं कि रिकॉल मुझे जनता वहां की कर ले। और चुनाव में यदि जीत के आते हैं तो फैक्ट्रियां लगाने से लेके 200 लोगों के रोजगार का वादा कर रहे हैं। मैंने जनता मान के चले कि पक्का, न केजरीवाल जैसा वादा। महाराज, जनता मान चुकी है। हम पिछले 4 साल से लोगों को प्रूफ करके दिखाए हैं। किसी नेता को फॉलो नहीं करते हैं। हमको जो समझ में आता है कि जो सही है वही करते हैं। चलिए, यानी कि जनसुराज में ऐसे भी धुरंधर हैं जो रिकॉल के लिए रेडी हैं कि यदि हमने ये नहीं किया तो हमें वापस बुला लीजिएगा। अब देखना है कि जंग की शुरुआत हो गई है। कौन कितने पानी में है ये तो वक्त बताएगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना।